ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एरर पेज, और इसी के साथ यूज होता है इज एरर पेज। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं देखिए, और मैंने ये बताया ये दोनों ही एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में जावा का कंसेप्ट है ट्राई कैच वाला, वो तो यूज होता ही है, जब हम लोग पढ़ेंगे तब तो हम करेंगे ही। ठीक है, लेकिन अभी एक तरीका ये भी है एरर पेज और इज एरर पेज। तो एग्जाम में ना पूछा जाता है कि कितने तरीके से हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे यूजिंग ट्राई कैच, और दूसरा लिखेंगे यूजिंग पेज डायरेक्टिव एरर पेज इज एरर पेज। ठीक है, तो पेज डायरेक्टिव ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर कि आप वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, ये रहा, यहाँ मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस बना दिए आपने। ये एक जेएसपी पेज बना दिया, मान लीजिए इसका नाम रख दिया आपने 1.jspy। आपने ये दूसरा जेएसपी पेज बना दिया, क्योंकि सब में डेटा ले रहे हैं, डेटा एक्सेस करा रहे हैं, ये दूसरा जेएसपी पेज है 2.jspy। ऐसा आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं तो 1 2 ऐसे अपनी तरफ से दे रही हूँ। फिर आपने एक और दे दिया 3.jspy। ठीक है, तो अब क्योंकि ये वेबसाइट आपकी वर्ल्ड, ये वेबसाइट है पूरी, ये वेबसाइट आपकी वर्ल्ड वाइड चल रही है, चलने वाली है, बहुत सारे यूजर अपने हिसाब से वैल्यू डालते हैं, और एक्सेप्शन तो तभी आता है ना जब यूजर वैल्यू डालता है। भाई आप प्रोग्रामर हैं, आप अपनी तरफ से वैल्यू डालेंगे थोड़ी ना एक्सेप्शन जनरेट होने देंगे, लेकिन यूजर जब वैल्यू डालता है तो आती है एक्सेप्शन। ठीक है, या जैसे कोई एक पेज लोड नहीं हो पा रहा है कोई, तो एक्सेप्शन आता है। तो जब एक्सेप्शन आता है तो यूजर को क्या, जब जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था, अभी हम लोगों ने देखा कि जेएसपी बफर ओवरफ्लो वाला जो हम लोगों ने मैसेज देखा, उसने कितना सारा कंटेंट टिक कर दिखा दिया हमें। तो ऐसा दिखाना यूजर को ठीक नहीं होता है, मतलब यूजर को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो वो उसको लगेगा कि क्या सिस्टम में दिक्कत तो नहीं आ गई। तो ये सब इतना नहीं दिखाते हम लोग, एक एग्जैक्ट मैसेज, एक प्रिसाइज मैसेज उसको दिखा देते हैं, यानी एक्सेप्शन को हैंडल कर देते हैं हम लोग। तो देखिए हर पेज में हमने बनाया है इतने सारे पेजेस, तो हमारे हर पेज में कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन आ सकती है। तो हम लोग, एक तरीका तो है एक्सेप्शन को हैंडल करने का ट्राई कैच के थ्रू। ठीक है, ट्राई कैच के थ्रू है एक तो कि भाई इसमें भी ट्राई कैच लगा दो, इसमें भी ट्राई कैच अलग से लगा दो, इसमें भी हैंडल करने के लिए ट्राई कैच लगा दो, इसमें भी ट्राई कैच लगा दो। ठीक है, तो एक तो ये ट्राई कैच इतना बार आप लिखेंगे तो आपका टाइम जाएगा, लाइन ऑफ कोड भी बढ़ेगा, टाइम भी जाएगा आपका काफी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से ही पेज बनाते हैं उसी वेबसाइट में, जिसको काम सिर्फ यही देते हैं कि वो एरर को हैंडल करे। ठीक है, एरर वाला ही पेज होता है, मान लीजिए मैंने एरर ही नाम दे दिया error.jsp, तो नाम मीनिंगफुल ही दिया जाता है, ऐसे आप कुछ भी दे सकते हैं वैसे तो, लेकिन ठीक है एरर नाम दे दिया मैंने error.jsp। इसका लिंक इसमें ना पूरा एरर हैंडलिंग कोड डाल देंगे, इसमें पूरा का पूरा एरर को हैंडल करने का कोड इसके अंदर हम डाल देंगे, सिर्फ इस एक पेज के अंदर, ट्राई कैच सब में नहीं लगाएंगे, एरर हैंडलिंग कोड इसमें हमने डाल दिया। एक लाइन का होता है एरर हैंडलिंग कोड, वो डाल देंगे। ट्राई कैच लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा। इस एक पेज को सबके साथ लिंक कर देंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी लिंक कर दिया, और इसको इसके साथ भी लिंक कर दिया। तो ये कंसेप्ट कहलाता है आपका एरर पेज और इस एरर पेज का कंसेप्ट। ठीक है, जब मैंने सबको लिंक किया ना, तो कैसे लिंक करेंगे, ये देखिए लिखा हुआ मैंने, ये रहा देखिए, जब मुझे लिंक करना है सब में तो इस तरीके से लिंक करेंगे। पेज डायरेक्टरी में एरर पेज इज इक्वल्स टू, पेज का नाम लिख देंगे, जैसे मैंने पेज का नाम दिया error.jsp, जो मैंने 1 2 3 4 5 पेज दिए ना, उन पेज में ये कोडिंग लिखेंगे और लिखेंगे error.jsp ऐसे। ठीक है, और ये वाला कोड देखिए, और error.jsp वाले पेज में ये एक लाइन लिख देंगे बस, एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। अपने आप जिस तरीके का एक्सेप्शन आएगा वो अपने आप ही प्रिंट करता चला जाएगा, आपको अलग से कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मैसेज बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। एरर पेज में क्या लिखा है, टेस्ट द जेएसपी इंजन विच पेज टू डिस्प्ले इफ देयर इज एन एरर व्हाइल करंट जेएसपी पेज रन। ये कह रहा है कि ये जेएसपी इंजन को ये बताता है कि कौन सा पेज को डिस्प्ले करना है जब एरर आई है तो। ठीक है, कहाँ ये बनाया था मैं,
तो कौन से पेज को डिस्प्ले करना है भाई, इस पेज को डिस्प्ले करना है जब एरर आएगी। तो जब एरर आएगी तो ये पेज का आउटपुट आएगा, जब एरर नहीं आएगी तो इसी पेज का आउटपुट आएगा। ये कंसेप्ट है। दूसरा, इस एरर पेज इट इंडिकेट्स, ये कहाँ लगेगा, जो एरर वाला जो आपने एरर हैंडलिंग कोड जहां लिखा है वहां पर ये वाला मैसेज लगेगा, इस एरर पेज। तो it indicates that the current JSP can be used as an error page for another JSP page। ये इसकी वैल्यू ना ट्रू देनी होगी, ये बताएगा। अगर आप ट्रू देते हैं तो ये अनदर JSP पेज को अपने अंदर अलाउ करेगा रन होने के लिए, तो ये रन कर पाएगा। और इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रू देते हैं, मतलब ट्रू ही वैल्यू होती है। फॉल्स देंगे तो नहीं, ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, तो फिर लगाने का सेंस भी खत्म हो जाता है। तो हमेशा इसकी वैल्यू हम ट्रू ही देते हैं। तो ऐसे एरर पेज और इज एरर पेज दोनों का ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम बनेगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं। ठीक है, प्रोग्राम बनाएंगे हम अभी। और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अभिषेक, कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो प्रोग्राम करते हैं हम इसका। ठीक है, ठीक है। तो कम से कम 2-3 प्रोग्राम तो हमें बनाना, ओ ब्लैक स्क्रीन आ गई। 2-3 प्रोग्राम तो हमें बनाना पड़ेगा। एक तो हमें एरर पेज वाला बनाना पड़ेगा जिसमें एरर आएगा, और एक हमें एरर का हैंडल करने वाला पेज बनाना पड़ेगा। वो ये ब्लैक हो गया है फिर से मेरा नेटबीन्स। मैं इसको ठीक करती हूँ, 1 मिनट, फिर से चलाती हूँ मैं एक बार नेटबीन्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं भाई, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे, प्रोग्रामिंग रह जाएगी तो। मैम वेडनेसडे को क्लास नहीं रहेगी हमारी, या रहेगी मैम? मुझे नहीं पता, आप बताइए। वेडनेसडे को क्या है? मैम उस दिन छठ पूजा है ना। अच्छा, तो आप अगर सेलिब्रेट करते हैं तो आप ले सकते हैं छुट्टी, फिर रहने देंगे हम क्लास। मैम क्योंकि मैं हूँ प्रिंस है शुभम है। हाँ, पूजा तो छठ पूजा वेडनेसडे को 10 तारीख को पड़ रही है छठ। अच्छा, हाँ तो ठीक है, रहने देंगे। मॉर्निंग का होता है? अच्छा, मॉर्निंग का नहीं मैम भी हो तो होता तो काम तो शाम को है, रहेगा। लेकिन उस दिन मैम हाँ टाइम नहीं ठीक, मिलता। हाँ ठीक है, समझ गई। अच्छा ठीक है, तो 10 तारीख को रहने देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 12 को लोगे, फ्राइडे को लोगे क्लास? मैम कोई दिक्कत नहीं है, लेंगे। फिर उसके बाद रेगुलर है क्लास, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर रख लीजिएगा। अच्छा, क्योंकि वो होता है ना 3 दिन का पूजा होता है ना ये तो। मैम पूजा तो वैसे आज से स्टार्ट हो गया। आज मतलब आज है, कल भी होता है, फिर परसों होता है, और लास्ट दिन खत्म होता है मैम। 4 दिन की होती है, अच्छा। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, तो 10 मेन तारीख को स्टार्ट जो नहीं। होता है ना वो वेडनेसडे को ही मतलब मेन होता है। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग वेंसडे को नहीं रहेगी क्लास। 12 तारीख को यानी फ्राइडे को होगी अब सीधे क्लास आज के बाद। ठीक है ना, ये एक प्रोग्राम कर लेते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो बना लेते हैं एक पेज। ये तो बफर वाला पेज है, इसको हटा देती हूँ मैं। एक नया पेज यहाँ बना रही हूँ मैं, और पेज को मैं क्या नाम दे रही, ऐसे भी हेलो नाम दे दिया मैंने पेज को। और अभी एरर वाला पेज बनाएंगे हम। इसमें मैं एक्सेप्शन ले आती हूँ, और एक्सेप्शन कैसे आएगी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ले आते हैं। ठीक है, इंट ए ले लेते हैं 10, और एक बी ले लेते हैं 0। ठीक है, और एक सी ले लेते
यहाँ पे A by B और यहाँ आउट डॉट प्रिंटलन एक हेलो प्रिंट कराते हैं, हेलो, ऐसे कुछ भी एक मैसेज, और फिर एक प्रिंट कराते हैं आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर एक्स सॉरी सी का वैल्यू। तो ये तो दिख ही रहा है कि भाई एक्सेप्शन आएगी इसमें, क्योंकि 0 से तो डिवाइड होता नहीं है कोई भी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। और मैंने ट्राई कैच लगाया नहीं है इसमें, तो ट्राई कैच नहीं लगाया तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा एरर पेज और एक पेज का नाम। अभी वो पेज हम बनाएंगे, तो पेज को बना देती हूँ मैं। दूसरे वाले पेज को नाम दे रही हूँ मैं माई एरर, ऐसे ताकि मेरे को समझ में आ जाए, आप लोगों को भी भेजू तो समझ में आ जाए आप लोगों को भी। माई एरर, और यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखनी है, एक्सक्लेमेटरी सॉरी एक्सप्रेशन टैग लगा के एक्सेप्शन पहले से बनवा डॉट गेट मैसेज। ये नहीं रहा है, क्या होगा इसको, गेट मैसेज मेथड, ठीक है। यहाँ ऊपर लिखेंगे हम लोग इस एरर पेज, क्या ये एक एरर पेज है, तो आप लिखेंगे ट्रू, ये एक एरर पेज है, ठीक है। ये पेज एनकोडिंग कंटेंट टाइप ये सब हटाना है तो हटा सकते हैं, सिर्फ मेन रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला मेरा एरर पेज है, लेकिन हेलो वाला हेलो डॉट जेएसपी ये इसमें एरर आएगी, ठीक है। एरर आएगी तो किस पे जाएगा कंट्रोल, क्या बनाया मैंने, माई एरर डॉट जेएसपी, ठीक है। आगे समझ में, मैंने पहले नंबर का पेज ये है और जो एबीसी पेज बनाया या एरर पेज बनाया वो ये वाला है, ठीक है। इस प्रोग्राम को चलाएंगे हम, क्योंकि हमें पता है, अभी तो प्रोग्रामर है, हमें तो पता ही है कि इसमें एक्सेप्शन आएगी, वो सी तो नहीं प्रिंट कर पाएगा, तो कंट्रोल फेंकेगा सीधे माई एरर डॉट जेएसपी, ठीक है। और वहां पे बताएगा मुझे कि क्या एक्सेप्शन है। चलाएं अब इसको, चलिए इसको चलाते हैं। चल रहा है, टाइम लेता है थोड़ा सा। जीएसपी के साथ बहुत सारी फाइल्स बनती है ना इंटरनली, तो टाइम लेता है रन, एक एक फाइल रन होती है, नीचे लिखा रहता है, और कितना टाइम और कितना सेकंड उसने लिया वो भी वो बताता है। इस पे दिखाई देगा भी आउटपुट आपको, देखिए दिखाई दे रहा है, ऊपर छोटा सा लिखा है डिवाइड बाय 0, ठीक है। yes, ये मैसेज हमने कहीं नहीं लिखा है, इसने सिस्टम ने मतलब जेएसपी ने खुद निकाल कर दिया है हमें ये मैसेज। और पेज देखिए कौन से वाला रन हो रहा है ऊपर ऊपर आप यूआरएल भी हर बार नोटिस करेंगे, यूआरएल में देखिए हेलो डॉट जेएसपी रन हो रहा है, लेकिन हेलो डॉट जेएसपी के थ्रू माई एरर डॉट जेएसपी का आउटपुट दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो ये होता है भाई एरर, इस तरीके से एक्सेप्शन को हम हैंडल करते हैं। तो आप किसी भी पेज में लगा सकते हैं इसको, आप इसको हर पेज में लगाइए, अगर एक्सेप्शन आती है तब प्रिंट करेगा, और अगर एक्सेप्शन नहीं आ रही है, मान लीजिए यहाँ मैंने 10 on 2 कर देती है, तब तो एक्सेप्शन नहीं आएगी, है ना। ये देख लिया हमने, अब तो एक्सेप्शन नहीं आएगी। अब यही वाला पेज रन होगा, देखिए अब यही वाला पेज रन होगा आपका, हेलो भी दिखा रहा है और 5 भी दिखा रहा है, मैंने 10 डिवाइडेड बाय 2 किया ना हमने, तो ये कंसेप्ट होता है। अभी अगर एरर आ रही थी तो देखिए डिवाइड बाय 0 मैसेज दिखा रहा था, और अगर एरर नहीं आ रही है तो उसी पेज को रन कर रहा है, लेकिन दोनों में यूआरएल सेम है, यूआरएल देखिए हेलो डॉट जेएसपी, हेलो डॉट जेएसपी। तो ये होता है अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग, इस तरीके से की जाती है। एक तरीका ये है मतलब एक्सेप्शन को हैंडल करने का, बाकी तरीका तो आप जानते ही है ट्राई कैच के थ्रू, वो आगे पढ़ेंगे हम। एक हम लोगों ने अभी बफर वाला पेज बनाया था, देखा था आपने,
तो बफर वाले पेज में भी हमारा, हमने यहाँ अगर फॉल्स लगा दे ऑटो फ्लश में, तो पेज नहीं लोड हो रहा था हमारा, है ना, और वो एक बहुत बड़ा पेज स्क्रीन भर दे रहा था, हमारा मैसेज दिखा रहा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एरर पेज लगा देते हैं। यहाँ पे भी मैंने एरर पेज में myerror.jsp को कॉल कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मैसेज देखिए अब कौन सा आएगा, अब डिवाइड बाय जीरो मैसेज नहीं है, अब इससे रिलेटेड मैसेज आएगा। वो हर बार, वो डायनेमिक चीज है एक्चुअली, एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, वो हर बार अलग अलग मैसेज दिखाएगा अलग अलग पेज के हिसाब से। अब इसमें मैसेज एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा, क्यों? क्योंकि 2 KB का पेज है, साइज दिया है, लेकिन पेज मेरा 100 KB का है और मैंने ऑटो फ्लश को फॉल्स कर दिया। तो मैंने दिखाया था इसमें आउटपुट कितना लंबा सा वो दिखा रहा था। अब देखिए एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद वो कैसे दिखाएगा। ये देखिए आ रहा है, अब उतना बड़ा मैसेज नहीं यस दिखा मैम। रहा है वो, क्योंकि वो यूजर ऑब्वियसली वो देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, टेक्निकल टर्म्स उसमें यूज हो रही है। अब ये मैसेज दिखा दिया कि भाई उसका बफर ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है भाई एरर पेज और इस एरर पेज का। आपके एक ही फोल्डर के अंदर कितने भी पेजेस बनाइए, सबके साथ ऐसे लगा दीजिए, सब में लिख दीजिए एरर पेज और इस एरर पेज। अगर पेज लोड होगा, यानी पेज अगर आपका सही होगा तो वही पेज रन होगा, और अगर आपका पेज सही नहीं होगा यानी एक्सेप्शन आएगा तो ये वाला मैसेज, ये वाला लाइन प्रिंट होगा, ये वाला काम करेगा मैंने, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है भाई, ठीक है, दोनों का एक प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। ओके मैम। मैम तो ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा आज मैं, हाँ कि वेडनेसडे को क्लास नहीं है। वेंसडे को कोई क्लास नहीं है, ठीक है, बता देना। ओके मैम। ठीक है, माला मैडम की भी नहीं होगी ना फिर, तो वो भी गए होंगे अभी तो। माला मैम की क्लास तो मैम फ्राइडे तक नहीं है। हाँ वो गए होंगे ना अपने यहाँ, ठीक है फिर तो बता देना कि हाँ जावा की तो है कल। अब कल बच्चे मना कर, पता नहीं, अभी तो बच्चों ने कोई मना नहीं किया है, अभी तो बोला है ट्यूसडे को है क्लास। हाँ कल तो 6 से 7 है अभी, बाकी कोई चेंजेस होगा कल तो मैं बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो मैं लॉग आउट कर रही हूँ यहाँ से। ओके मैम।